क्या ओबाफेमी ही रोमन की ये रेन खत्म करेंगे? ब्रॉक ने सोचा होगा मैं नहीं करूंगा टैप इस गुंथर पे, तो उन्होंने बिल्कुल जाते जाते वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए गुंथर के, और ओबाफेमी को पुश कर दिया, ना कि गुंथर को जो ट्रिपल एच का लाडला है। विजन के पीछे 1 साल बर्बाद करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को मान जाना चाहिए कि वो एक फेल्ड फैक्शन है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस ब्लड लाइन की स्टोरी चलाना चाह रहा है। जैसे 2020 में जियोसो ने रोमन को चैलेंज किया था, वैसे ही आज जेका फाटू ने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया। तो आज हम करेंगे रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का एक देसी रिव्यू, यानी अनफिल्टर्ड रिव्यू। चलो शुरू करते हैं। रॉ की स्टार्ट की ओबाफेमी ने, जिन्होंने कहा कि द रूलर हैज अराइव्ड। कल रेसलमेनिया के पोस्ट शो में ओबाफेमी ने कहा था कि वो रोमन रेंस के लिए आएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो भाई वो मैच जब भी होगा बहुत बढ़िया होगा। क्या ओबाफेमी ही रोमन की ये रेन खत्म करेंगे? देखना है हमको। इसके बाद इयो स्काई और रिया रिप्ली वर्सेस काइरी सेन और आस्का का एक बिल्कुल बेसिक मैच हुआ। ये बिल्कुल एक टाइम पास मैच था और इसमें क्राउड भी बिल्कुल चुप था, तो इस मैच को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद पेंटा बैक स्टेज में एडम पियर्स के साथ होता है और वहाँ पे जीवॉन एवेंस भी आ जाता है। वो बोलता है पेंटा को कि कल मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते बनते रह गया। तब तक वहाँ पे ऑल ईगो ईथन पेज भी आ जाता है और जनरल मैनेजर हमको बताता है कि ईथन पेज रॉ का लेटेस्ट मेंबर है, यानी वो NXT से ऊपर आ गया है और आज उसका डेब्यू मैच होगा वर्सेस जीवॉन एवेंस। तो भाई मुझे ईथन पेज NXT में अच्छा लगता था, देखते हैं रॉ में कैसा करता है वो। इसके बाद CM पंक रिंग में आ जाता है और वो बोलता है कि भले वो चैंपियनशिप हार गया है पर वो कोई छुट्टी में नहीं जा रहा और वो अगले चैंपियनशिप मैच के चांस के लिए रेडी रहेगा। और फिर वहाँ पे कोडी रोड्स आ जाता है। भाई कोडी रोड्स बिल्कुल लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहा था और उसकी, जैसा आपको पता है कि एक आंख में चोट भी लग गई है क्योंकि रैंडी की पंट उसकी आंख में लग गई थी, और वो बिल्कुल लंगड़ाते हुए रिंग में आ जाता है। भाई अगर कोई भी बिना रेसलमेनिया देखे आज की रॉ डायरेक्ट देखेगा तो उसको लगेगा कि कोडी रोड्स का बिल्कुल ब्रूटल मैच हुआ होगा और CM पंक का एक नॉर्मल मैच हुआ होगा, बल्कि इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ था रेसलमेनिया में। इतना खतरनाक दिख रहा था कोडी आज और इतना नॉर्मल CM पंक दिख रहा था। इसके बाद CM पंक चले जाता है और कोडी उसको पीछे से बोलता है कि हे पंक, तू बस बोल देना तेरे को कब चैंपियनशिप मैच चाहिए, और कोडी रेडी है। CM पंक हंसता है और वो चले जाता है। तो भाई ये सेगमेंट सही था और कोडी और CM पंक का जब भी मैच होगा तो वो बहुत अच्छा मैच होगा, ये हम सबको पता है। क्या भाई CM पंक कोडी की रेन खत्म कर देंगे? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। इसके बाद ईथन पेज का डेब्यू मैच होता है जीवॉन के साथ। इनका एक सही मैच होता है और एंड में रुसेव आ जाता है, जिसके बाद ईथन पेज अपनी फिनिशर ट्विस्टेड ग्रिन जीवॉन एवेंस पे मारता है और जीत जाता है। तो भाई ये सही डिसीजन था क्योंकि आज ईथन का डेब्यू था तो उसको जीतना जरूरी था। मैच के बाद रुसेव जीवॉन पे अटैक कर देता है और उसको बचाने पेंटा आ जाता है, पर रुसेव उसको भी पीट देता है और अपनी सबमिशन दी एक्कोलेड उस पे मार देता है। इसके बाद लिव मॉर्गन जजमेंट डे के साथ रिंग में आ जाती है और जैसे ही वो थोड़ा बोलने लगती है वहाँ पे सोल रुका आ जाती है। फिर एडम पियर्स आता है और सोल रुका वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच अभी के लिए सेट कर देता है। फिर लिव और सोल का एक नॉर्मल मैच होता है जिसके एंड में NXT की जारिया सोल पे अटैक कर देती है और लिव मॉर्गन अपनी फिनिशर ऑब्लिवियन मार के जीत जाती है। तो भाई ये मैच सही था क्योंकि लिव को जीतना आज जरूरी था, वो कल ही तो चैंपियन बनी। और इस मैच के थ्रू WWE यूनिवर्स को NXT की सोल रुका भी इंट्रोड्यूस हो गई। फिर विजन और पॉल हेमन रिंग में आते हैं और पॉल हेमन बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ बोलता है कि ब्रॉक लेसनर विल लिव फॉरएवर एज द बैडेस्ट पर्सन इन WWE। भाई ये तो बिल्कुल सच है, ब्रॉक जैसा कोई नहीं था और कोई होगा भी नहीं। लोगन पॉल को क्राउड बोलने नहीं देता है और बहुत ज्यादा बू करता है। इसके बाद पॉल हेमन बोलता है कि जब भी गुंथर रेडी हो तो पॉल हेमन उसको अपने फेवर के लिए रिपे कर देगा। भाई रिपे कैसे करेगा पॉल? ब्रॉक लेसनर ने उसका फेवर तो पूरा खराब कर दिया, उसको तो शायद ब्रॉक को रिटायर करना था, ब्रॉक तो चला गया। फिर पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर को इंट्रोड्यूस करता है और वो रिंग में आता है। पीछे से एक स्टील चेयर से सेथ रॉलिन्स पूरी विजन को अटैक करता है और जैसे ही विजन उसको पीटने लगती है वहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स का गाना बजता है। हाँ भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स कितने समय बाद वापस आए। मैं रेसलमेनिया में पूछ भी रहा था कि कहाँ है स्ट्रीट प्रॉफिट, आज फाइनली वापस आ गए। फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स लोगन और ऑस्टिन थ्योरी को क्राउड के थ्रू पीटते हुए पीछे ले जा देते हैं। फिर रॉलिन्स अपना अटैक ब्रॉन ब्रेकर पे जारी रखता है पर ब्रॉन उस पे एक स्पेयर मार देता है और उसके बाद एक और स्पेयर मारता है। तो भाई ये सेगमेंट सही था। पॉल हेमन बहुत इमोशनल था जब उसने ब्रॉक के बारे में बात की और साफ दिख रहा था कि वो रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। भाई अगर ब्रॉक लेसनर सही में फाइनली रिटायर हो गए हैं तो उन्होंने बिल्कुल जाते जाते वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए गुंथर के, और ओबाफेमी को पुश कर दिया, ना कि गुंथर को जो ट्रिपल एच का लाडला है। ब्रॉक ने सोचा होगा मैं नहीं करूंगा टैप इस गुंथर पे, और उन्होंने खुद से ओबाफेमी को चुना उसको पुश करने के लिए। अब WWE को गुंथर के फेवर के लिए एक नई स्टोरी सोचनी पड़ेगी और मैं खुश हूँ कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स वापस आ गए। ये भाई बहुत अच्छी टीम है और इनका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया WWE ने, काश इनको अब अच्छे से यूज़ करें।
और इसके बाद फिन बैलर वर्सेस जेडी मैकडोना का एक नॉर्मल मैच हुआ जिसमें फिन बैलर जीत गया। और मैच के बाद डोमिनिक ने फिन बैलर को अटैक किया पर फिन ने उसको पीट दिया और इससे पहले कि बैलर उस पर अपनी फिनिशर मारता, जेडी ने उसको बाहर खींच दिया और डोमिनिक उसके साथ चला गया। तो भाई ये मैच बिल्कुल टाइम पास था, कुछ खास नहीं था इस मैच में। और इसके बाद का अटैक भी बिल्कुल फालतू सा लगा। कल ही तो उनका स्ट्रीट फाइट हुई थी, आज अटैक की कोई नीड नहीं थी। फिर बैक स्टेज गुंथर बोलता है कि मैं जल्दी ही अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस पा लूंगा, पर तब तक वहाँ पे एले नाइट आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे अपना रेसलमेनिया मैच जीतने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी और वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप की लाइन में खड़ा है। तो भाई अब एले नाइट वर्सेस गुंथर की राइवलरी चलेगी क्या? बैक स्टेज में दूसरी तरफ रिया रिप्ली इयो स्काई को बाय करती है क्योंकि वो स्मैकडाउन में जा रही है, क्योंकि उसने स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियनशिप जीती थी कल। इसके बाद दी ओटीसी रोमन रेंस रिंग में आ जाता है उसोस के साथ। रोमन कहता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग थे जब वो साथ थे और ब्लड लाइन ने मिलके 4 साल डब्ल्यूई को रूल किया। रोमन कहता है कि वो उसोस को उसे सर्व करने के लिए नहीं बोल रहा, पर वो कह रहा है कि फैमिली की तरह उसके साथ खड़े रहो। जैसे ही उसोस उसके साथ पोज करने वाले होते हैं तब तक जेकब फाटू का गाना बज जाता है। जेकब बोलता है कि उसे वो चैंपियनशिप चाहिए जो रोमन रेंस पे है, और चैंपियनशिप ही नहीं, उसे रोमन रेंस का सब कुछ चाहिए, उसकी डील्स, उसके प्राइवेट जेट, उसकी रोलेक्स, उसकी गाड़ियां, और जेकब को अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल भी चाहिए। जेकब बोलता है कि वो अपनी फैमिली के लिए रोमन से भी लड़ जाएगा। जेकब को बैकलैश में रोमन से लड़ना है। रोमन बोलता है अगर जेकब हार गया तो क्या वो रोमन को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार है? ये डब्ल्यूए का बिल्कुल टॉप है और उसे नहीं लगता कि जेकब अभी रेडी है, इसीलिए रोमन बोलता है कि वो जेकब को सोचने के लिए 1 हफ्ता दे रहा है और अगले हफ्ते वो जेकब से फिर मिलेगा। और रोमन उसको बोलता है सी यू नेक्स्ट वीक लिटिल कजन। रोमन उसे उसके साथ चले जाता है और रॉ खत्म हो जाती है। तो भाई डब्ल्यूए वापस ब्लड लाइन की स्टोरी चलाना चाह रहा है। जैसे 2020 में जियोसो ने रोमन को चैलेंज किया था, वैसे ही आज जेकब फाटू ने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया और अगर वो हारा तो उसे रोमन को एक्नॉलेज करना है जैसे जे ने किया था 2020 में। और भाई वो हारने वाला है, ये हम सबको पता है। रोमन इससे तो नहीं हारेगा। तो भाई ये सेगमेंट सही था। तो अब बारी है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया को एक फाइनल ऑरर रेटिंग देने की। तो आज की रॉ ठीक ठाक थी, एक रॉ आफ्टर रेसलमेनिया लेवल की नहीं थी। भाई मुझे तो लगता है डब्ल्यूए की क्रिएटिव टीम को एक छुट्टी की ज़रूरत है, वो बहुत थक गए हैं। तो आज की रॉ बिल्कुल एक मिड ऑरर थी। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि एक 3 घंटे के शो में सिर्फ 4 मैच हो और बाकी सारे सेगमेंट हो। 3 घंटे के शो के हिसाब से मैच थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। और भाई विजन के पीछे 1 साल बर्बाद करने के बाद डब्ल्यूए को मान जाना चाहिए कि वो एक फेल्ड फैक्शन है और उनको उससे आगे बढ़ना चाहिए। ब्रॉन ब्रेकर को भी एक अलग स्टोरी में जाना चाहिए, बहुत हो गया है विजन, उसको एक सिंगल स्टोरी करनी चाहिए सेथ के साथ। अगर आपको रेसलमेनिया का एक देसी रिव्यू देखना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स के रिव्यू का लिंक दिया है, उसमें मैंने उस शो के बारे में भी अपनी ऑनेस्ट फीलिंग शेयर की है, देख लो जाके, तुम बोर नहीं होंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रॉक और रोमन रेंस ब्लड रिलेटेड नहीं है, फिर भी वे एक दूसरे को भाई मानते हैं, क्यों? स्क्रीन माई वीडियो को देखो जिसमें मैंने ब्लड लाइन के पूरे 60 ईयर्स को एक 8 मिनट की छोटी सी वीडियो में समझाया है। मिलेंगे अगली वीडियो में। सेंसे आउट।